महाराष्ट्र के जिला भंडारा के थाना परतवाड़ा क्षेत्र में एक गांव है सिंदूरी। उसी गांव के दो भाई यशपाल और शेषपाल सुबह 10 बजे किसी काम से जा रहे थे। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित जल्लापुर निवासी दिनेश यादव के खेत के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर खेत में झाड़ी की ओर गई तो वहां का दृश्य देखकर दोनों भाइयों के पैर थम गए। झाड़ी के पीछे 21 से 22 साल की युवती की लाश पड़ी थी। पास जाकर देखा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह लाश गांव के ही फेरू सिंह की 22 वर्षीय बेटी कल्पना की थी। उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसी समय दोनों भाइयों ने कल्पना के भाई अवधपाल सिंह को इस बात की जानकारी फोन से दे दी। यह बात अवधपाल ने अपने घर बताने के साथ ही पड़ोसियों को भी बताई। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर वालों के साथ ही लालमन गांव के लोग खेत की ओर दौड़े। गांव की युवती को दिनदहाड़े खेतों पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इससे गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। यह 17 मार्च 2021 की सुबह की बात है। भाई अवधपाल व ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो कल्पना की कनपटी पर गोली मारी गई थी। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही थाना एलाऊ के थाना प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। युवती की हत्या की खबर आसपास के गांवों में भी फैल चुकी थी, जिससे वहां देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लाश देखकर लोग आक्रोशित थे और हंगामा कर रहे थे। थाना प्रभारी ने बिना देर किए अपने उच्चाधिकारियों को भी घटना से अवगत करा दिया। किसी को भनक तक नहीं लगी। अजब सिंह के शादीशुदा होने से कल्पना के परिजनों को उस पर शक नहीं हुआ। इसी आड़ में वह लगातार कल्पना से मिलता जुलता रहा और उस पर काफी पैसा खर्च करने लगा। कल्पना अब जवान हो गई थी। घर वालों को उसकी शादी की चिंता होने लगी। घर वालों ने भागदौड़ कर कल्पना की शादी तय कर दी थी। इसकी जानकारी अजब सिंह को हो गई थी। 17 मार्च की सुबह 5:30 बजे अजब सिंह ने मैसेज कर कल्पना को मिलने खेत पर बुलाया। वह भी अपने खेतों की सिंचाई के बहाने बाइक से वहां पहुंच गया था। कुछ ही देर में कल्पना भी आ गई। अजब सिंह ने उससे कहा, कल्पना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि जब भी फोन करता हूं तुम्हारा फोन बिजी मिलता है। तुम शायद अपने मंगेतर से ज्यादा बातें करती हो। कल्पना, तुम अपने मंगेतर से बात करना बंद कर दो। अजब सिंह और कल्पना के बीच पिछले 4 साल से दोस्ती थी। दोनों के बीच गहरे प्रेम संबंध थे। अजब सिंह अपनी 2 बीघा जमीन भी प्यार की भेंट चढ़ा चुका था। वह कल्पना पर बहुत पैसा खर्च करता था। उसने 4 सालों में कई मोबाइल फोन भी लाकर उसे दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। कल्पना के घर वालों ने कल्पना की शादी तय कर दी थी। यह बात प्रेमी अजब सिंह को नागवार गुजरी। उसने कल्पना से कहा, कल्पना, मैं तुम्हें पहले की तरह प्यार करता रहूंगा। तुम्हारी शादी जरूर हो रही है, लेकिन तुम शादी के बाद भी मुझसे संबंध खत्म मत करना। देखो, मेरे और तुम्हारे बीच अब तक जो कुछ था वह अब सब खत्म हो गया है। अब तुम मुझे फोन और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। और हाँ, मैं अपने मंगेतर से बात करनी बंद नहीं करूंगी, कल्पना ने जवाब दिया। अपनी प्रेमिका की इस बेरुखी से अजब सिंह बौखला गया। उसे डर था कि शादी के बाद उसकी मोहब्बत उससे छिन जाएगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी। गुस्से में उसने कल्पना की बाह मोड़ दी, जिससे वह दर्द से कराह उठी और खेत में गिर गई। इसी बीच अजब सिंह ने तमंचा निकालकर उसकी कनपटी पर रखकर गोली चला दी। कुछ देर तड़पने के बाद कल्पना ने दम तोड़ दिया।
इसके बाद अजब सिंह बाइक से वहां से चला गया। आरोपी अजब सिंह गजब का ड्रामेबाज निकला। उसने कल्पना के घर वालों को ऑनर किलिंग में फंसाने के लिए पूरा घटनाक्रम तैयार किया था। उसने हत्या करने के बाद कुछ दूरी पर अपना मोबाइल तो कुछ दूर जाकर तमंचा फेंक दिया। इसके बाद सीने पर अपने नाखूनों से खरोंच करने के बाद सिर पत्थर पर मारकर खुद को घायल किया। फिर उसने कानपुर नगर के बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रास्ते में जा रहे राहगीरों की मदद से अपने ऊपर गांव के कुछ युवकों द्वारा मारुति वैन में डालकर पीटने और यहां फेंकने की बात कहकर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हो गया। वहां से खुद को कन्नौज के एक अस्पताल में रेफर कराया, जहां से अपनी ससुराल फर्रुखाबाद आ गया। अपने ऊपर हमले की झूठी अफवाह फैलाई। पुलिस को उसकी यह कहानी समझ नहीं आई थी। कल्पना के घर वालों को फंसाने में वह कामयाब होता, इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अजब सिंह को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इस प्रकार दो निर्दोष भाई जेल जाने से बच गए। कल्पना ने एक बाल बच्चेदार व्यक्ति से मोहब्बत कर जो भूल की थी, उसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा।